एक प्रातः क्लास चल रहा था 20/8/1965 का। दूसरा पेज था। बात चल रही थी जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना गुस्से से नहीं निकलता, इसलिए बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित होते हैं। अभी तुम जानते हो ये देवता तो हम थे। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। अभी संगम पर ब्रह्मावंशी बने। ब्रह्मावंशी सो ईश्वरी वंशी। ईश्वर बाप का वर्षा मिलता है, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का। ये बात भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सु परमात्मा निकाल लिया। अभी तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर बाद में हम क्षत्रिय बने। ये सब आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। जब शरीर पवित्र था वो थी ही वाइसलेस वर्ल्ड। ये तो है विश्लेष वर्ल्ड। सुखधाम दुखधाम और शांतिधाम। शांतिधाम जहां हम आत्माएं रहती हैं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई है ना। कहते भी हैं चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ भी समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर्स हो जाते हैं। और फादर को तो वर्षा देना है। ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। बच्चियां सन्यासियों को भी समझा सकती हैं। बोलो पहले पहले ये तो समझो भगवान किसको कहा जाता है। वो तो पतित पावन है, बाप है ना। उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी लिखा है मनुष्य देवता क्रिय करत न लागी बाहर। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, सो देवताएं अभी असुर बने।
10 शीश वाले 10 धर्मों के रावण ने असुर बनाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। द्वैतवादी युग है, जहाँ दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, वो निशानियां भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये गंदे चित्र समझ में नहीं आते थे, अब कितना समझ में आया है। बंदर खाते थे देवताओं के आगे गंदे चित्र, यहाँ कैसे लगे हुए हैं। तीसरा पेज, और अंदर में काला जगन्नाथ बैठा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भी चित्र काले दिखाते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? नारायण की भी सांवरी शक्ल दिखाते हैं। शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काले ही काले। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बनाई दिया है। अभी तुम समझ गए ना। पहले पहले शिव की पूजा करते थे तो हीरों का लिंग बनाते थे। अभी वो सब चीजें गायब हो गई है। ये तो मोस्ट वैल्यूबल चीज है। पुरानी चीज का मान बहुत होता है। पूजा शुरू हुई, 2500 वर्ष हुए हैं, तो इतने ही पुराने होंगे और क्या। पुराने थे पुराने चित्र देवताओं के। ये तो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष की ये पुरानी मूर्ति है, पुरानी दुनिया है, पुरानी चीजें हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था। जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कलयुग है। कलयुग अंत है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाप ही सबको ले जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता बन करके पालना करेंगे। ये बातें कोई गीता भागवत आदि में नहीं है। बाप कहते हैं फिर तो ये नॉलेज गुम हो जाती है। ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं है। फिर परंपरा से ये ज्ञान कैसे चल सकता है? तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो। और सच्ची सच्ची सेवा भी तुम करते हो। तो तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुम आत्माभिमानी बनते हो।
रूह में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाबा जवाहरी भी है। सोने में खाद पड़ती है तो समझ सकते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से तमो प्रधान बन गए। पहले सिल्वर की, फिर कापर की, फिर आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं, हे आत्माओ माम एकम याद करो। अपन को आत्मा निश्चय करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवान वाच, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी ही हो सकते हैं, महान आत्मा। अब फिर तुम पवित्र आत्मा कैसे बनो? सो बाप बैठ समझाते हैं। एक ही उपाय है, माम एकम याद करो। कहते हैं, लाडले बच्चे सुनते हो, माम एकम याद करो। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म दग्ध हो जाएंगे। तो मुख्य बात है योग। कितने हठ योग आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं। ये है योग की अथवा याद की भट्टी। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा, सवेरे तो टाइम है ना। कहा जाता है, राम से मेरे प्रभात मेरे मन। आत्मा में मन बुद्धि है तो आत्मा कहती है, हे मेरे मन अब राम बाप को सिमरो। भक्ति भी हमेशा सवेरे में करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो। याद से ही विकर्म भस्म होंगे। किचड़ा निकल कर तुम आत्मा कंचन हो जाएंगे। फिर तुमको काया भी कंचन मिलेगी। अभी तो तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। और तुम जानते हो कि हम असो देवता थे। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। भारत के देवी देवताओं को ही लेना पड़े 84 जन्म। आप कहते हैं, हे आत्माएं तुम ही पहले पहले आए देवता बन, तुम राज्य करते थे। तब सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर सतयुग होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है, ये भी समझते हैं, परंतु आयु कितनी है वो नहीं जानते। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप पूछते हैं, गोल्डन एज में जावेंगे कि नहीं? क्या विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहेंगे? मैं आया हूं श्रीमत दे करके श्रेष्ठ बनाने। ये बात सन्यासियों को भी समझा सकते हो ना। आत्मा इस समय पतित बनी है, तुम भी पतित हो। बोलो,
पतित हो तब तो गंगा स्नान करते हो। कोई फिर ऐसे कहते हैं सभी स्नान करके गंगा को गंदा कर देते हैं, हम स्नान करके गंगा को साफ बनाए देते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना। बाबा ने बहुत गुरु किए हुए हैं। बाबा उन गुरुओं से पूछते थे कैसे घर बार छोड़ा, कहते थे ये बात हम नहीं बता देंगे। क्यों? ऐसे ऐसे गुरुओं से सामना करते थे। तो तुम बच्चों को भी खड़ा होना है। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। मुजफ्फरपुर की बच्चियां ऐसी हिम्मत करके दिखावेंगी। वो हिम्मत करके दिखावेंगी तो नंबर 1 में हम उनको ले आवेंगे। बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक बाप बैठा है उनको क्या डरना। समय आदि तो बचा है ना, तो बचा लेंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठी मीठी सी कील दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग।